राजद के बरारी से पूर्व विधायक सह पार्टी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी नीरज कुमार ने नाथनगर में सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजल को गोली से छलनी कर मौत से घाट उतारे जाने की खबर सुनते ही संज्ञान लिया और उनके बारे में जाना। परंतु भागलपुर के पुलिस प्रशासन की व्यवस्था से वो काफी नाराज दिखे। उनका कहना हुआ कि हम लोग वैसे अधिकारियों को मौका देंगे कि आप अपने आप को जल्द बदल ले, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, बेईमान अधिकारी हैं, उनके लिए इस सरकार में कोई जगह नहीं है। जो अधिकारी बहसीपन करेंगे वो नप जाएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के साथ साथ सभी थानों के एसएचओ के कार्यशैली से काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि शहर में घटना घटित हो रही और पदाधिकारियों का मोबाइल बंद रहना या मोबाइल पर फोन रिसीव नहीं करना, घटना स्थल पर देर से पहुंचना या फिर घटित घटना का उद्भेदन सही सीमा पर नहीं हो पाना कहीं से सही नहीं है। ऐसे पदाधिकारियों और थाना के एसएचओ पर सख्त कार्रवाई होगी। जो अधिकारी बहसीपन करेंगे वो नपे जाएंगे। हम फिर कह रहे हैं, ये साथी तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार है। इसमें कोई अपराधी, भ्रष्टाचारी, बेईमान, जुमलेबाज बचेंगे नहीं, सब नपेंगे। 1.5 घंटे के बाद पुलिस दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसे अधिकारियों ने किया है तो हमको लगता है कि हम लोग सरकार के संज्ञान में ले जाएंगे इन बातों को। अपराध को कोई प्रूफ नहीं कर सकता है कि अपराध नहीं होगा, ये दावा कोई सरकार नहीं कर सकती। लेकिन आप देख लीजिए, भारत सरकार का जो रिपोर्ट है, आपके राज्य का नंबर 22वां है अपराध की श्रेणी में, हम 22वें नंबर पर हैं। और जो अन्य राज्य हैं वो बीजेपी शासित राज्य हैं। ये आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं। अपराध से कोई समझौता नहीं करेगी ये सरकार, दूर दूर तक। लेकिन आप अधिकारी जब ऐसे लापरवाही करेंगे तो हटाए जाएंगे, कार्रवाई होगी उस पर, जल्द होगी। उसका एक मॉनिटर सेल बनाया गया है पटना पर, एक एक अपराध पर मॉनिटर हो रहा है। आप एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई दिखाइए। अगर आप बेगूसराय की घटना आपके सामने है, आप देख रहे हैं, जरा आप लोग भारत सरकार के मंत्री गिरिराज बाबू से पूछिए कि भैया ये अनर्गल क्या बोल रहे हैं। भारत सरकार का मंत्री ऐसे बोलता है कोई? क्या सरकार गोली चलाती है? अरे 1 रुपया अनुदान आए थे मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट का, कुछ रुपया दे देते ना पीड़ित परिवार को। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में बीते 14 सितंबर को खगड़ा गांव स्थित केसरी नंदन ढाबा से टोल प्लाजा कर्मी शैलेश कुमार की लूटी हुई मोटरसाइकिल परबत्ता थाना की पुलिस ने जमुनिया गांव के मोहम्मद काजिम के घर से बरामद कर ली है। पुलिस आने की भनक लगते ही काजिम घर से फरार हो गया। नवगछिया एसपी सुशांत सरोज ने बताया कि काजिम का आपराधिक इतिहास रहा है, वो पहले भी लूट की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। एसपी ने कहा कि मोटरसाइकिल लूट में शामिल सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने बताया कि परबत्ता के थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने अपनी टीम के साथ बिना जिला पुलिस की सहायता लिए 4 दिनों में ही स्थान का खुलासा कर दिया। टीम में एसआई विनोद कुमार, मुकुंद मुरारी और अन्य पुलिस जवान शामिल थे। शेयर करूंगा, 13/9 को मोटरसाइकिल लूट हो गया था। परबत्ता थाना में कांड भी दर्ज हुआ। टोल टैक्स का वो कर्मी था शैलेश, जो कि भागलपुर से ड्यूटी पे आ रहा था। घटना होने के बाद थाना प्रभारी इसको बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने हमसे अनुरोध भी किया कि सर इस केस को हम हैंडल अकेले में करूँगा, क्योंकि अब तक जो भी कांड था उसमें SIT बनती थी, इसमें SIT बनाया गया था, लेकिन बिना कोई SIT के सहयोग का, बिना कोई DIO का टीम का, किसी के सहयोग के बिना ये थाना प्रभारी अपने टीम को, जो प्रोफेशनल SI हैं मुकुंद मुरारी और विनोद, ये तीनों अपने कहिए सूझबूझ से कहिए अपना मेहनत करके है ना लूटेड गाड़ी बरामद कर लिया। एक ताजिम ये जमुनिया गांव के ताजिम घर से लूटेड गाड़ी बरामद हुआ। और ताजिम का केवल हिस्ट्री लिया, परबत्ता थाना में 120/22 है, 413, 402 भादेवी, और परबत्ता का ही 10/21 है, 461, 380, यानी कि चोरी का सामान चोरी रखना पर चोरी करने आरोप है। थर्ड केस तो ये है। 2 अन्य अपराधी का पहचान हो गया, नाम आगे, इसे बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। इसलिए इस कांड के लिए मैं थाना प्रभारी परबत्ता और उनके दोनों पदाधिकारी को विशेष धन्यवाद दूंगा। बिना किसी जिला लेवल से सहयोग के कांड का उन्होंने उद्भेदन किया और गाड़ी बरामद भी किया है, और बहुत जल्द तीनों गिरफ्तार किए। भागलपुर में एक बार फिर लोगों ने कानून को हाथ में लेकर चोरी के आरोप में चोर की मां के सामने हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई कर दी। चोर की मां पिटाई कर रहे लोगों से पिटाई नहीं करने की मन्नतें करती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन लोगों ने नहीं सुना और पीटते रहे।
जब मां ने पिटाई से बचाने की कोशिश की तो उसको भी धक्का मुक्की किया। दरअसल पूरा मामला जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से सीटीएस रोड जाने वाले इलाके की है, जहां प्रवीण कुमार के घर में बिजली की तार चोरी की गई थी, जिसके बाद घर वालों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मामले को लेकर ललमटिया थाना पुलिस बेखबर है। हालांकि मामले को लेकर किसी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया है। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, जबरदस्त समर क्लियरेंस सेल, बाय 1 गेट 4, बाय 2 गेट 5 ऑन फ्रेश अराइवल। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वियर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में देर रात आपसी विवाद में युवक द्वारा तलवार से हमला कर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। घायलों में महिला की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायल आनंदी मंडल ने बताया कि घर में वो लोग सो रहे थे। देर रात रिश्ते में पोता लगने वाले बाजू मंडल के द्वारा घर पर आकर तलवार से हमला कर दिया गया, जिससे उनकी पत्नी लालो देवी, उनका 9 साल का पोता घनेश्वर मंडल हमले में घायल हो गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल का कहना है कि उन्हें किसी बात की दुश्मनी नहीं थी, पोते के द्वारा क्यों हमला किया गया वो समझ नहीं पा रहे हैं। घटना खाली जाग शुरू के दिल के दिया लगले 6 बजे कौन चीज से मारा? कता ने रे कता हाँ कतिल कौन मार रहा था? मैं की बुलाइए जैसे बेटी से बाजो? हाँ बाजो। कौन है आपका वो? पोता। काहे मारा? बलजोगरी। कोई विवाद भी था? ना तब कोई विवाद नहीं। कई आदमी को मारा? 3 आदमी को। किसको किसको? हमरा मार लगे, हमरा पत्नी के मार लगे, वो पोता के मारे गए। कोई कारण नहीं था? कोई कारण नहीं। नशा वशा करता है क्या? हम वो अब हमें है नहीं कर पा रहा हूँ बाबू, भेलो पूरे सीजन नहीं तो नहीं, रात दिन कहाँ रात कहाँ। वहीं घटना के बाद नाथनगर पुलिस ने आरोपी बाजो को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि नाथनगर के बैरिया क्षेत्र में पोते ने ही दादा को मारा है। 3 लोग जख्मी हैं, अस्पताल में सबका इलाज चल रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं बीते दिनों सिल्क कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद अफजल की हत्या मामले में एसपी ने बताया कि अपराधी की पहचान हो चुकी है, तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैरिया क्षेत्र है नाथनगर का, वहाँ पर दादा और पोते में लड़ाई की घटना सामने आ गई है और उसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। ये लोग मायागंज अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है
और इसमें हम लोगों ने छापेमारी की है और जल्द ही जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें चल रहा है, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ भी चल रही है और तकनीकी अनुसंधान और जो मानवीय अनुसंधान के आधार पर जल्दी गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। उसमें दिख रहा है घटना करते हुए और उसमें 2 लोग आए हैं और जो गोलीबारी की घटना की है और उसके साथ कुछ लाइनर्स भी हैं उसमें जो लाइनर का काम किए हैं और षड्यंत्र जिसने रचा है उसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ जानकारी जुटाई है। जल्दी ही जल्द इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 वर्ष के हो गए। उनके जन्मदिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर जीवन प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं रक्तदान शिविर का आयोजन भागलपुर के गौशाला हॉल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर जीवन प्रदर्शनी करते हुए उनके प्रारंभ से अभी तक के जीवन काल के कार्यों की चर्चा पर कई प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में दर्जनों लोगों ने रक्तदान शिविर में अपना रक्तदान भी किया। अवसर पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के कई गण्यमान्य बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, समाज सेवी व व्यावसायिक वर्ग के लोग मौजूद थे। आज विश्वकर्मा पूजा भी है आरो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन भी है और हमरा सनी सब ने मिली करी के पूरे देश सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक मनाएर काम कर रहल छे पूरे देश में। आज कार्यक्रम है कि हम सबों ने माल्यार्पण किए और मोदी जी के उम्र के लिए हम सबों ने बोले कि भाई दीर्घायु हो, हम सबों का भी उम्र मोदी जी के साथ जुड़ जाए और सेवा कर रहे हैं पूरे देश में सबों ने। और अभी यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए सभी हमारे युवा भाई पहुँचे हुए हैं, युवा कार्यकर्ता दीदी लोग हैं, हमारे सभी गार्जियन हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हम सबों के गार्जियन महोदय सबों ने आए हैं। आज कार्यक्रम को हम लोग सफल बना रहे हैं। भागलपुर के सामाजिक सांस्कृतिक संस्था जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सड़क दुर्घटना, डूबने या सर्पदंश के शिकार हुए लोगों को किस तरीके से फर्स्ट एड और CPR देकर उसकी जान बचाई जा सकती है, इसको लेकर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में स्थानीय बैंक में वहां के कर्मचारियों को जागरूक किया गया और CPR देने के तरीके बताए गए। साथ ही साथ किस प्रकार से घरेलू सामानों से स्ट्रेचर बनाया जाए इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन कर बताया गया। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, इसको लेकर पूरे शहर में यह अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं बैंकों के साथ साथ शहर के चौक चौराहों पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग दुर्घटना के बाद बचाए जा सकेंगे। हो रहा है कि सांस चल रहा है तो क्या करते हैं, अपना गाल को उसके नाक के पास और 2 बार सांस देना है, नाक बंद करके, लेकिन सांस कहीं स्टोर नहीं करते, इसलिए वो जितना देर लेते हैं उतना ही दूसरा जो लेते हैं समझिए वहाँ स्टॉक खत्म, इससे फिर लेना। आप लोग चादर लीजिए और चादर को नीचे बिछा दीजिए। बिछा करके आप बीच में एक डंडा रख लीजिए। जैसे आप डंडा रखें तो इसको बीच करने के लिए क्या करेंगे, दोनों छोर इधर से पकड़ेंगे और उधर से 2 छोर पकड़ के आपका जो सवाल है ये कहाँ नहीं करना है, नहीं कहाँ नहीं करना है, हर जगह करना है। हमें मौका तलाशना है, खोजना है। स्कूल में, कॉलेज में, संस्थान में, जहाँ से भी 15-20 आदमी मिल जाएं, रोड पर कहीं भी करना है। और लक्ष्य है कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक CPR को जाने और ऐसा जानकर वो ऐसे 30 आदमी को 100 में बचा सकता है जो नहीं बचने वाला था सिर्फ CPR को देखकर। आज हम लोगों ने CPR और स्ट्रेचर बनाने के लिए फर्स्ट एड के बारे में बताया और यह कारवां चलता रहेगा। पूरे देश के साथ साथ विश्व को कर्म प्रदान करने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा भागलपुर जिले में धूमधाम से मनाई जा रही है। विश्वकर्मा पूजा को लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह रहा। फल व मिठाइयों की खरीदारी के लिए दिन भर बाजारों में भीड़ जमी रही। विश्वकर्मा पूजा को लेकर लोगों ने अपने अपने वाहनों की साफ सफाई कर उनकी पूजा अर्चना की और मिठाइयां भी बांटी। बरारी के औद्योगिक क्षेत्र में सभी फैक्ट्रियां एवं रेलवे के सभी विभागों और कार्यालयों में काफी भव्य तरीके से विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया। साथ ही साथ लोहा पार्ट्स की दुकान, डेकोरेशन, आला मशीन, आटा चक्की मशीन सहित
सहित अन्य छोटी छोटी सभी दुकानों में विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। शहर के कई इलाकों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा भी बैठाई गई। वहीं शहर के सभी पंडालों में लाइट और रंग बिरंगे रोशनी से उसे सजाया गया था। भक्ति गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय रहा।